बॉलीवुड में अक्सर बहाना दिया जाता है कि बड़े स्टार्स, बड़े बजट तभी बड़ा बिजनेस हो पाएगा। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा ने ये मिथ को तोड़ दिया है। 15 करोड़ की ये मूवी थी और मूवी ने 800% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी है। ना कोई खान के भरोसे, ना कपूर के भरोसे। इस मूवी का बजट बस इतना था कि जितना एक बॉलीवुड स्टार मिनिमम मीडियम लेवल का स्टार फीस ले लेता है ना। इस फिल्म ने पूरे बॉलीवुड के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, और ऐसा तमाचा जो सुनाई सबको पड़ रहा है। लेकिन क्या बॉलीवुड के बड़े बड़े बजट वाले स्टार प्रोजेक्ट्स को लीड करने वालों को ये सुनाई नहीं दे रहा है? सवाल ये है कि जब हुम्बाले फिल्म्स जैसी कंपनी 15 करोड़ में चमत्कार कर सकती है, तो वाईआरएफ और बाकी प्रोडक्शन हाउसेस क्यों 200-300 करोड़ जलाकर भी फ्लॉप दे रहे हैं? सीधा जवाब है, विजन का फर्क है। ये प्रोडक्शन हाउस कंटेंट पर फोकस करता है, लेकिन वाईआरएफ और बाकी बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस ब्रांडिंग पर अपना पूरा पैसा उड़ा देते हैं। होमले फिल्म्स का फॉर्मूला साफ है, बजट कंट्रोल में हो, स्क्रिप्ट में दम हो, कल्चर लोक कथा हो, इमोशन का सही मिश्रण हो, हर फ्रेम में विजन हो, हर सीन में सोल हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बॉलीवुड में भी अभी ऐसा कुछ हो रहा है। 3 मूवी के क्रिएटर्स, मेकर्स ये सारी चीजें कर रहे हैं, इसीलिए वो काम भी कर रही है और तुम उनके आने वाली मूवीज का इंतजार भी कर रहे हो। कम बजट में अच्छी मूवीज कैसे बनाई जाती हैं, वो ये हमें सिखाते हैं। दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस का फॉर्मूला पता है क्या है? बड़ा स्टार, बड़ी लोकेशन, बड़ा बजट और कहानी के नाम पर वही रिपीटेड टेम्पलेट चिपका दिया जाता है। जब वाईआरएफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान या शमशेर जैसे प्रोजेक्ट्स में करोड़ों डुबा रहा था, तब होमले फिल्म्स, कांतारा जैसी 10 से 15 करोड़ में बजट में बनने वाली मूवीज बना रहा था, जो कि 400 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करती है। महाअवतार नरसिम्हा ने भी यही फासला और बढ़ा दिया है। अगर तुम ध्यान से सोचो तो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने एक साफ मैसेज दिया है। 2018 में तुम्बाड़, 2022 में कांतारा और फिर उसके बाद हनुमान जैसी मूवी, और बॉलीवुड ने भी बनाई है कि लापता लेडीज। इन फिल्मों में कोई भी सुपरस्टार नहीं था, ना ही कोई 100 करोड़ की मार्केटिंग बजट था, लेकिन फिर भी इनकी कहानियों में लोगों का दिल बस गया। महाअवतार अब उसी लिस्ट में शामिल हो चुकी है। एक ऐसी मूवी जो अपने कंटेंट की वजह से टाइमलेस हो जाती है। हमने साफ मैसेज दिया है कि हमें कहानियां पसंद है, तुम्हारा कचरा नहीं। और तुम्हें पता है कि ये जितनी भी कंटेंट वाली फिल्में होती हैं ना किसी भी तरीके से कोई भी फालतू का शोर नहीं करती, कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती, कोई दिखावा नहीं करती भाई। ये इनकी कहानी एक अच्छे तरीके से कही जाती है। जितना अच्छे से कहानी कहोगे उतने ही अच्छे से आप पैसा छाप पाओगे, चाहे हॉलीवुड हो या साउथ हो या बॉलीवुड हो। जब भी करता है तो तारीफ ही मिल जाती है। अब तुम कहोगे कि बॉलीवुड ने ऐसा कब किया? लापता लेडीज आई थी ना यार, कोई प्रमोशन नहीं था इस मूवी का, कोई थिएटर में देखने नहीं गया था, लेकिन जब ओटीटी पर रिलीज हुई तो धमाकेदार लोगों की तारीफ बटोरी। और सबसे बड़ी चीज यार, बड़े बड़े स्टार्स की छुट्टी कर दी। महाअवतार नरसिम्हा उसी लाइन में खड़ी है जिसमें हनुमान, कांतारा, तुम्बाड़ और लापता लेडीज जैसी मूवीज हैं। ये वही फिल्में हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। मूवी को एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार देखने भी मजबूर करती है कि अरे आप इतने लंबे टाइम के बाद कुछ अच्छा देखने का मिला है तो तुम देखोगे ही ना। एक बार थिएटर में देख लिया, एक बार दोस्तों के साथ ओटीटी पर देख लिया, फिर से यादें ताजा करने के लिए। यही वजह है कि सारी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि हमारे दिलों पर राज करती हैं। लेकिन इस समय बॉलीवुड बहुत पीछे है, क्योंकि बॉलीवुड ये सोचता है कि बड़ा फेस होगा, बड़ा बजट होगा तो लोग मूवी देखने के लिए आएंगे ही। लेकिन दर्शकों ने, यानी मैंने और तुमने, उन्हें बहुत बार चेतावनी ऑलरेडी दे दी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ फ्लॉप हो जाती है, सिंघम जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी फ्लॉप हो जाती है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी बड़ी मूवी फ्लॉप हो जाती है। ओटीटी पर भी हमने उन्हें 1-2 बार बताया है कि भाई पैसा लगाने से तुम्हारी इस मूवी को हम नहीं देखेंगे। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज कितना ज्यादा पैसा फूका गया था, हीरा मंडी मीम बने हैं उस पर, किसी को पसंद नहीं आई। बड़ी बड़ी चीजों पर अब हम भरोसा नहीं करते, हम भरोसा करते हैं तो एक अच्छी कहानी पर। तो भाई मेरे हिसाब से महाअवतार नरसिम्हा एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक संकेत है। हम सब लोग सच में थक चुके हैं बेमतलब के सीक्वल, रीमेक, ओवर हाइप्ड एक्शन की फिल्में देखकर। अब वे कहानी हम देखना चाहते हैं जिसमें इमोशन हो, जिसमें कल्चर का सम्मान हो, और समझने के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। तो भाई महाअवतार नरसिम्हा अगर नहीं देखी है तो जाओ जाकर देखो, है ना। ये एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है। और हाँ, बॉलीवुड अगर अभी भी नहीं सुधरा तो आने वाले टाइम से साउथ की तरफ से ऐसी तगड़ी तगड़ी मूवीज आ रही हैं जो देखकर पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी।
मैं मिलूंगी तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।